अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव सेशन देखने को मिला था। स्टार्ट के अंदर इंडेक्स को अपसाइड की तरफ 86,105 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 621 पॉइंट गेन किए, लेकिन ये पिछले कुछ 4-5 दिन से जो है ना वो इंडेक्स बार बार 86,000 के पास जाके रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। फिर आज हमें कुछ जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी एंड में होते हुए देखने को मिली, जब 85,400 की सपोर्ट ब्रेक हुई और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हमें 85,261 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 222 पॉइंट लूज कर दिए हैं। एक टाइम के ऊपर इंडेक्स ने 621 पॉइंट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर गेन किए थे, लेकिन सारे पॉइंट जो है वो लूज हुए और फिर जहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर 222 पॉइंट लॉस्ट होते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTL आज वॉल्यूम लीडर की सारे फेरिस्त थे। हब पावर भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। आज एक और सेशन था इसका, फ्राइडे वाले दिन इसने 100 रुपीज़ के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश की, रिबाउंड हुआ, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, लेकिन दोबारा से जो है वो यहाँ पे हमें आज दोबारा से सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखने को मिला है। PRL आज मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आज खासतौर पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम था। ATRL जो है वो सुबह से ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव था। NRL, PRL, सेनर्जी भी जो है वो आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है और PIB, ATL भी। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो FFC ने आज इंडेक्स को सपोर्ट किया, 209 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। नेशनल बैंक ने 43 पॉइंट, ATRL 42 पॉइंट। ISL के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, 29 पॉइंट इसने ऐड किए, ATLH 24 पॉइंट, FFBL 19 पॉइंट, DCR 18 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर हब पावर ने आज 268 पॉइंट लूज किए, ईपट 136 पॉइंट, OGDC 60 पॉइंट, BHL 35 पॉइंट, एंग्रो 30 पॉइंट, PPL 27 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें ना तो लॉन्ग अपर विक और जो बॉडी बनते हुए नजर आ रही है, लास्ट टाइम जो हमने हैमर बनते हुए देखने को मिली, यहाँ पे देखें तो आज पिछले 5 सेशन से देखें ना, इंडेक्स ने यहाँ पे 8 अक्टूबर के दिन हाई लगाया 85,824 का। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी विक बनते हुए देखने को मिली। नेक्स्ट सेशन 86,451 के करीब का हाई लगा, लेकिन नेट बेसिस के ऊपर सिर्फ 5 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आए। फिर अगले दिन नेगेटिव क्लोजिंग, फिर इंडेक्स रिबाउंड, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, रिकवरी हुई तो 30 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आए, लेकिन आज फिर इंडेक्स ने 86,000 के लेवल को टच किया और सेलिंग प्रेशर। तो ये यहाँ से पिछले 5 सेशन से ना इंडेक्स के बुल जो है वो 86,000 के पास यहाँ पे जो है ना वो इस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। इस जगह पे जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये हम लोग देखें ना तो पिछले 5 सेशन के मुकाबले में है ना लोवेस्ट क्लोजिंग आज देखने को मिली है हमें इंडेक्स की। यहाँ पे देखें तो इस वक्त जो 8 अक्टूबर को क्लोजिंग थी वो 85,663, फिर इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर 85,669, फिर यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुई 85,453। फिर इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन बुल्स दोबारा से एक्टिव हुए और इंडेक्स को पुश किया था अपसाइड के ऊपर। तकरीबन 600-700 पॉइंट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर रिकवर कर लिए थे 85,483। ये सारी क्लोजिंग जो है ना ये पिछले 4 सेशन की ये 85,400 अबव देखने को मिली थी, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो 85,400 बिलो देखने को मिली है। इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो पिछले 4 सेशन के मुकाबले में कम देखने को मिले हैं। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 263.518 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 295.019 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 31.591 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 10.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी जो 30 सितंबर से चलती हुई आ रही है। लास्ट टाइम जब सेलिंग प्रेशर आया था इंडेक्स के अंदर तो इस ट्रेंड लाइन से रिकवर हुआ फिर, लेकिन आज एंड में जो है वो ये ट्रेंड लाइन जो बन रही थी वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। अब डाउन साइड के ऊपर कल इंडेक्स को जो है वो 85,000 होल्ड करना होगा। इन केस अगर 85,000 ब्रेक होता है तो फिर कल जो है हमें इंडेक्स के अंदर मजीद सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। 84,700 और 84,500 कल के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 85,900 का लेवल है अगर ये चैनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिलहाल इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 85,700
और यहाँ पे चैनल का जो टॉप है 85,900 और 86,000। याद रहे कि पिछले 4-5 सेशन से जो है इंडेक्स के बुल्स जो है वो 86,000 अबव क्लोजिंग देने के अंदर नाकाम हो रहे हैं। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ करना है और लिमिटेड बाइंग के साथ, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ विद स्ट्रिक स्टॉप लॉस। अगर आज आइटम को डिस्कस करें हम लोग तो एनआरएल के अंदर जो है ना, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर खासतौर पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना। एटीआरएल के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। एनआरएल को देखें तो ये 6 मंथ अपने पैरेलल चैनल जो है वो आज बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग देता हुआ हमें नजर आया है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और काफी टाइम के बाद जो है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आज मोमेंटम बनता हुआ हमें नजर आया है। अभी ये बिल्कुल चैनल के टॉप के पास जो है वो क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया है। आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन कल जो है वो इसको 228 229 से ऊपर होल्ड होना होगा। 228 229 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे मेगाफोन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे 219 से ऊपर। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो ये 22 रुपये 23 रुपये तक का कोई अपसाइड का टारगेट होगा। वो 22 रुपये 23 रुपये का अपसाइड का टारगेट कहाँ जाके कंप्लीट होगा, यहाँ पे 240 242 के पास जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो है वो इसको 228 230 का जो लेवल है, इस लेवल को मजबूती से यहाँ से ऊपर होल्ड होना होगा। इसके अलावा आज ऑटो सेक्टर के अंदर भी आज अच्छी रिकवरी थी। गाल मंथली चैनल की सपोर्ट के पास से जो है 164 के पास से रिकवर हुआ। 174 के पास 9 ईएमए थी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां से जो है वो थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया है। जीएचएनआई जो है वो असेंडिंग पैटर्न की 230 330 की सपोर्ट के पास से रिकवर हुआ, लेकिन जो है वो 355 के पास से जो है वो आज डबल टॉप बना के वहां से इसके अंदर दोबारा से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। जीएचएनआई को 355 और गाल को जो है वो 175 अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा मोमेंटम बनाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने क्लाइंट के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।